ये गांधी जी के विचार से संबंधित सेकंड वीडियो होगा। इसमें हम बात करेंगे कि गांधी जी का धर्म के प्रति क्या मतलब व्यू था, क्या दृष्टिकोण था। गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी के धर्म के बारे में इस प्रकार हम कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। गांधी का धर्म क्या है, गांधी जी का धर्म। तो इसमें निम्नलिखित जो कोर एरिया है ये सम्मिलित है, जैसे कि सत्य और अहिंसा। जहाँ भी गांधी जी का धर्म या कोई भी नैतिक विचार आए उसमें सत्य और अहिंसा दोनों शामिल रहता है। सत्य और अहिंसा इनका एक कोर एरिया है। दूसरा उनका धर्म है मानव सेवा वो कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, ह्यूमन सर्विस की बात करते हैं गांधी जी अपने धर्म में। उन्होंने कहा था सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। ईश्वर कहीं नहीं, ट्रूथ ही यानी सत्य ही ईश्वर है। और इसमें सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और उदारता। गांधी जी का कहना था कि हमें जितने भी जो धर्म है अलग अलग, जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, ईसाई है, अदर, तो उसके प्रति सहनशीलता होना चाहिए। हमें ही केवल नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी, जैसे इस्लाम को हिंदू धर्म के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति सहनशील होना चाहिए, हिंदू को मुस्लिम धर्म के प्रति। तो सहनशीलता ये सब गांधी जी का कहना था। सहनशीलता अन्य धर्मों के प्रति और उदारता और नैतिक अनुशासन। नैतिक अनुशासन और जितने भी धर्म हैं उसमें कुछ कुरीतियाँ हैं तो उसको अंत करने की भी बात भी गांधी जी करते थे। यानी कि जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म है तो उसमें बहुत सारा कुरीतियाँ हैं तो उसको अलग करके फिल्टर्ड करना चाहिए जिससे वो और मोरल बने। हिंदुइज्म में कुछ कुरीतियाँ हैं जैसे सती प्रथा था वगैरह वगैरह, तो उसको हटा दिया गया है अभी। तो इन सब कुरीतियों को दूर किया जाए। जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत हिंदू धर्म का कोड माना जाता था गांधी जी के अनुसार, उसको हटाया गया है। आर्टिकल 17 के तहत दंडनीय प्रावधान भी है, एक छुआछूत का अंत की बात की गई है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में ये विद्यमान है। तो गांधी जी के अनुसार ये सब हैं धर्म में, सत्य और अहिंसा, सत्य ही ईश्वर है, मानव सेवा और कल्याण, सहनशीलता अन्य धर्मों के प्रति, कुरीतियाँ जो धर्म है उसको हटाया जाना चाहिए, नैतिक अनुशासन होनी चाहिए धर्म में। तो गांधी जी का धर्म कोई औपचारिक रूढ़िवादी धर्म नहीं है। गांधी जैसे एक व्यक्ति ए है उसका एक औपचारिक रूढ़िवादी धर्म है कि हिंदू धर्म है, तो इसका मतलब क्या है, वो हिंदू धर्म के जितने भी कर्म कांड है, विधि विधान उसको अपनाएगा, मरने के दौरान वो अपनाएगा, जन्म के दौरान वो सब जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार वो अपनाएगा। तो ये सब को बोलते हैं औपचारिक रूढ़िवादी धर्म। जबकि गांधी जी का इससे परे है। उनका अभिप्राय था कि विश्व के व्यवस्थित नैतिक अनुशासन से, उनका धर्म क्या है, मोरल जो डिसिप्लिन है वही गांधी जी का धर्म है। गांधी जी का एक प्रसिद्ध भजन था, क्या था उसका नाम, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि इस भजन को पहली बार किसने संकलित किया था। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, तो ये गांधी जी का प्रसिद्ध भजन था। इसमें उन्होंने कहा था कि वैष्णव धर्म वही है जो दूसरों की पीड़ा, पीर मतलब पीड़ा या दर्द समझे, वही गांधी जी के अनुसार धर्म है। गांधीवादी धर्म संप्रदायवाद को नहीं मानता है, बल्कि यह हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाईयत से परे मानव समाज का शाश्वत सत्य है। यानी मानव धर्म ही है गांधी जी का धर्म। मानव की धर्म सेवा करना, कल्याण के लिए काम करना, नैतिक अनुशासन समाज में बनाए रखना, और जितने भी जो कर्मकांडीय या रूढ़िवादी धर्म उसमें जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना, परोपकार ही धर्म है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी लिखते हैं कि जिस प्रकार एक पहाड़ है तो पहाड़ पर हम अलग अलग रास्तों से चढ़ सकते हैं, इधर से भी 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 चढ़ सकते हैं। उसी टाइप हम पहाड़ पर अलग अलग
रास्तों से चढ़ सकते हैं। उसी तरह सबका लक्ष्य एक होता है। जैसे गॉड माना जाता है एक है, सत्य, ट्रूथ इज गॉड गांधी जी के अनुसार। अब सत्य के पथ पर हम अलग अलग रास्तों से चल सकते हैं। तो ये इनका कहना था। और कहना था कि ईश्वर में विश्वास का अर्थ है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, क्योंकि सभी तो ईश्वर का ही। संसार क्या है, जीव जंतु हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, जंगल हो, अन्य मनुष्य हो, सभी ईश्वर के की देन है। तो सभी के प्रति समानता होनी चाहिए, ये गांधी जी का कहना था। हिंदू धर्म में गांधी जी की गहन आस्था थी कि यह धर्म ऐसा कोई दावा नहीं करता, सत्य एकमात्र उसी में निहित है। हाँ, तो गांधी जी एक हिंदुइज्म के बारे में क्या लिखते हैं। गांधी जी हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक क्या खासियत है, विशेषता है, अच्छाई है कि हिंदू धर्म ये दावा, ये क्लेम नहीं करता है कि उसी का एकमात्र धर्म उसी में निहित है। जैसे अब हिंदुइज्म को दिखेगा तो ये सहनशील धर्म है, टॉलरेट है, इसके बुराई के बारे में सभी लोग बोलते हैं। अदर रिलीजन में भी है तो उसकी चर्चा नहीं होती है। तो हिंदुइज्म एक टॉलरेटिव रिलीजन है, और ये मतलब एक सिंगुलरिटी रिलीजन नहीं है कि यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो इसमें ये हिंदू धर्म के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, क्या यह धर्म में गहन आस्था थी उनकी, और ये धर्म ऐसा कोई दावा नहीं करता कि सत्य केवल हिंदू धर्म में ही निहित है। गांधी जी के मानवतावादी जितने भी, जैसे कि मतांतरण वगैरह किया जाता है, धर्मांतरण वगैरह, वो हिंदुइज्म को बेसिकली आप जो डेटा देखिएगा तो हिंदू को मुस्लिम बनाया जाता है या ईसाई बनाया जाता है। जब ईसाई मशीनरियों का एंट्री हुआ इंडिया में तो बहुत सारे हिंदुओं को ये बनाया गया, रिलीजन चेंज करवाया गया। लेकिन हिंदू धर्म वाला कभी भी मतांतरण जबरन नहीं करवाता है, एक आध मामले को छोड़कर। गांधी जी के मानवतावादी धर्म में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने मानवता और विवेक के विरुद्ध प्रत्येक बात का कड़ा प्रतिरोध किया है। उनका कहना था कोई भी जो रूढ़िवादी धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी रिलीजन हो, उसमें जितना भी समानता असमानता की बात करता है, चाहे वो शारीरिक बनावट पर हो, रंग पर हो, आर्थिक स्टेटस के आधार पर हो, तो उसकी ये बुराई करते हैं, उसका विरोध करते हैं। गांधी जी जो भगवत गीता है उसमें वर्णित कर्मयोग के सिद्धांत पर अटूट विश्वास करते हैं। तो गांधी जी गीता में एक कर्मयोग है, एक भक्ति योग है, तो कर्मयोग पर वो विश्वास करते हैं गांधी जी, भगवत गीता के कर्मयोग पर। गांधी जी का कहना था कि जब वे धर्म की बात करते हैं तो उसका अर्थ किसी लोक सम्मति अथवा धर्म विशेषण से नहीं होता है। जैसे गांधी जी जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गांधी जी कर रहे हैं धर्म की बात, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कोई प्रॉपर धर्म जैसे हिंदू इस्लाम, ये नहीं। उनका कहना है कि धर्म मानवतावादी धर्म है, यानी कि सभी वो धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता कि इस्लाम है ये मानवतावादी धर्म जो है, जैसे कि मानव की सेवा, मानव कल्याण ही उनका धर्म था बेसिकली, जिसमें विश्व के सभी धर्मों की जो शिक्षाएं हैं वो समाहित थी। मानवतावादी धर्म में क्या है, इसमें जितने भी धर्म है, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, सभी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मोरल फिलोसफी, उसको समाहित करने की बात कही गई है इसमें। गांधी जी इस प्रकार भी लिखे हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष में तना होता है, शाखा होता है, उपशाखा होता है, पत्तियां होती है, उसी प्रकार सत्य एक है। वृक्ष तो एक है, उसमें अलग अलग भाग हैं, तो उसी तरह सत्य एक है, धर्म उसका अलग अलग भाग है। धर्म अनेक है तथा मनुष्य और ईश्वर के मध्य संक्षेप में धर्म को परिभाषित करते हुए गांधी जी कहते हैं यह विश्व की नैतिक व्यवस्था में विश्वास की भांति है। उनका मानना था कि समस्त सब स्त्री पुरुषों का यह परम कर्तव्य है कि वे न केवल सभी धर्मों का समान रूप से आदर करें, वरन जहाँ तक संभव हो उसका अध्ययन भी करें। यानी कि गांधी जी का कहना था कि आप अदर रिलीजन को नीचा मत दिखाइए, अपने रिलीजन को श्रेष्ठतम मत बताइए। उसमें जो कुरीतियाँ, उसके प्रति आप आवाज़ उठा सकते हैं कि ये कुरीतियाँ, इसको हटाना चाहिए। हर धर्मों की समान रूप से आदर करना चाहिए। संभव हो तो अलग अलग धर्मों का भी ग्रंथ जो है वो पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए कि इस धर्म में क्या क्या बातें लिखी गई है। ये गांधी जी का कहना था।
और गांधी जी का कहना था कि जितने भी अदर रिलीजन का आप अध्ययन कीजिएगा तो उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। गांधी जी बहुत रहस्यवादी थे और बहुधा अंतरात्मा से प्रेरित होते थे, पर जब जब धर्म की व्याख्या करने का अवसर आया उन्होंने इसकी व्याख्या व्यावहारिक तौर पर की, प्रैक्टिकली। गांधी जी ने धर्म को प्रैक्टिकली डिफाइन किया था। गांधी जी का धार्मिक दृष्टिकोण केवल मानवतावादी ही नहीं था। क्या गांधी जी का जो धर्म था वो केवल मानवतावादी था? नहीं, वे अपने भीतरी धर्म को हृदय का धर्म कहा करते थे। पता है कि गांधी जी के लिए सत्य ही सब कुछ था। उनका क्या था? सत्य। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है, मानव धर्म, मानव सेवा, परोपकार ही धर्म है। तो यही था उनका बेसिकली धर्म के प्रति दृष्टिकोण। यानी धर्म, हमें सभी धर्मों को आदर करना चाहिए, सहनशील धर्म बनना चाहिए, वैसा धर्म के प्रति झुकाव होना चाहिए जिसमें सत्य हो, सत्य का वर्णित हो, नैतिक सिद्धांत हो, और अन्य धर्मों के भी अध्ययन करना चाहिए, उसमें जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए।